So in the last lecture we have discussed what? Derivation for total energy of electron in nth orbit, potential energy of electron in nth orbit, kinetic energy of electron in nth orbit, radius of nth orbit, velocity of electron in nth orbit for H like atom. बोर्स थ्योरी चल रहा था, है ना। एक बार फिर से मैं बता दूं कि मान लो ये न्यूक्लियस है और ये nth ऑर्बिट है और यहाँ तक फील्ड है, ठीक है, ये nth ऑर्बिट है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट Rn, वेलोसिटी ऑफ Vn। तो हमने जो फॉर्मूला आपको बोला है रटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, फिर से लिख रहा हूँ 0.53 एंगस्ट्रॉम n square by z, velocity of electron in nth orbit 2.18 10 raised to 6 meter per second z by n। अगर टाइम पीरियड याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो भी चलेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन न्यू नॉट z स्क्वायर बाई n क्यूब। इसके ये तो चार एक्सप्रेशन है ही, लेकिन बहुत सारे एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन से बनेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। इसी को SI यूनिट में माइनस क्या था 2.18 ना, 10 रेज़ टू माइनस 18 जूल, है ना, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। एंड आपको याद होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, याद है। काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज नेगेटिव ऑफ total, and this comes out to be plus 13.6 electron volt z square by n square. Potential energy is twice of total energy, ये भी derive कराया था, and this comes out to be minus 27.2 electron volt z square by n square। ये एक्सप्रेशंस अगर याद नहीं है तो भूल जाओ फिर कि आगे का बात होगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इतना ही एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन ऐसा दे देगा कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बी प्लस 3 टू दैट ऑफ H, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H, टू दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H। मान लो क्वेश्चन दे दिया, क्या पूछने की कोशिश है, ट्राई करो सब लोग इस क्वेश्चन को। ये एक्सप्रेशन फिर से लिखो, लेक्चर नंबर 2, एंड फिर आगे बढ़ते हैं। ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। ओके, सो देखो रेडियस का फॉर्मूला ये वाला है। ये फॉर्मूला आपको दो एटम के लिए लगाना है, एक B+3 के लिए और एक H के लिए, सेम फॉर्मूला। ये हटा दो इधर। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Be+3, देखो n के जगह पे 4 रख दिया और एटम भी डिफाइन कर रहे हैं कि Be+3, एटम भी डिफाइन कर रहे हैं Be+3, तो क्या लिख देंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू क्या लिखते बताओ 16 यहाँ पे कितना 4 का स्क्वायर बाय 4, वेरी गुड 4। समझ पाए, क्योंकि इसके लिए न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है 4, समझ गए। तो ये कितना आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू 4 लिख दे। उसी तरह रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कर दिया, इस फॉर्मूला में H जैसे ही होगा ये 1 हो जाएगा और ऑर्बिट 1 है, तो 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1 तो कितना हो गया 0.53। अब हमें क्या चाहिए R4 ऑफ B+3 टू दैट ऑफ R1 ऑफ H। कितना लिख दोगे इसको 0.53 इंटू 4 बाई, देखो हो गया 4:2
1। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन बोले कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट of Be plus 3 to that of first orbit of hydrogen. हाँ, वेलोसिटी निकालना है फोर्थ ऑर्बिट ऑफ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, या रेडियस का रेशियो था 1:1। वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Be plus 3 to that of first orbit of hydrogen. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो बना पाओगे आप लोग? बना पाओगे? बोलो। फिर से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था? z/n। तो पहले तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लो। vn कितना था? v0। चलो v0 के टर्म्स में रखने दे, क्या आपकी रेशियो तो कैंसिल हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो vn n के जगह पे 4 ना, Be plus 3। तो v0 जैसे ही H लाइक एटम Be plus 3 है तो Z का वैल्यू 4 एंड फोर्थ ऑर्बिट भी कितना आ गया? v0 एंड वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन v0 हाइड्रोजन के लिए ये 1 और नीचे भी 1, ये भी कितना आ गया? v0। तो जो रेशियो निकालने बोला था वो कितना आ रहा है? 1:1। लेकिन लिखने का तरीका यही होगा जैसे मैं लिख के कर रहा हूँ। प्रॉपरली सबस्क्रिप्ट लिखो, वेलोसिटी फोर्थ ऑर्बिट Be plus 3। ये पूरा क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Be plus 3 आए। और ये क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम। समझ में आ रहा है? बोलिए। ठीक है। डन। देखिए एक डायग्राम जो अभी H के लिए बनाऊंगा मैं वही होमवर्क आपको दिया था लास्ट टाइम, और वो मैं चाह रहा था कि अदर सारे, मतलब यहाँ समझ रहे हो कि जो H एटम का अगर बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर वो v0 से घूम रहा है H एटम में, H एटम के लिए इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में v0 से घूम रहा है तो वही Be plus 3 में फोर्थ ऑर्बिट में उस स्पीड से घूम रहा है। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है वही स्पीड बेरिलियम के फोर्थ ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का है। तभी तो 1:1 आया ना। बोलो, मेरे बात समझ रहे हो? जैसे मान लो अपने सोलर सिस्टम में अर्थ एक स्पीड से घूम रहा है और मान थर्ड ऑर्बिट में एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है? मरकरी है ना। थर्ड ऑर्बिट में अर्थ है, सोलर सिस्टम में घूम रहा है एक स्पीड से। कोई और एक ऐसा सोलर सिस्टम होगा जिसमें कोई और प्लैनेट होगा सेवेंथ ऑर्बिट में जो सेम स्पीड से घूम रहा होगा जितने स्पीड से अर्थ इस सोलर सिस्टम में घूम रहा है। ऐसी वाली बात है। समझ में आया मैं क्या बोला?
तो एक H के लिए अपना एक सोलर सिस्टम, ऐसे समझ लो। He+ के लिए अलग से चलता है क्या? तुम्हें ये लगता है कि H एटम के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी ये सब होगी, एग्जैक्टली वही एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में He+ के लिए भी होगा? होगा क्या ऐसा? क्वेश्चन समझे मैं क्या बोला? हाइड्रोजन के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है, वेलोसिटी है, स्पीड है, रेडियस है, क्या वही एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी He+ का भी फर्स्ट ऑर्बिट में होगा? नहीं होगा। वही तो हमने डायग्राम बनाने के लिए दिया था आपको। मेरी बात आ रही समझ में? क्यों नहीं होगा? उसके पीछे लॉजिक ये है कि ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस तो है सर, हाइड्रोजन लीजिए, चाहे He+ लीजिए या Be+3 लीजिए, Li+2 लीजिए, सब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम तो है, बट सभी के न्यूक्लियस में प्रोटॉन सेम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स अलग अलग है। अरे यस नो? ठीक है। जैसे यहाँ पे ये चीज, इस क्वेश्चन से इतना आइडिया लग गया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जिस स्पीड से घूम रहा है, उसी स्पीड से बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में घूमेगा। आ रहा है समझ में? बोलो। ठीक है। तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन ना, मैं बताऊं, हजारों बन सकते हैं। आप अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो रियल टाइम में सॉल्व करो। ठीक है। अब एक बार फिर से, फॉर H एटम, है ना, रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं R0n², क्योंकि Z क्या है? 1। वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट V0 Z/n, Z/n ना? तो इसको कितना बोल दोगे? V0/n। एंड रेडियस कितना बोल दोगे? R0 into n²। यही है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n²। यही ना? बोलो। यहां तक समझ में आ रहा है? ये तीनों एक्सप्रेशन के बेसिस पे बच्चे, जो डायग्राम अभी मैं बनाने जा रहा हूं, यही डायग्राम अभी, है ना, एक बार फिर से मैं घर पे होमवर्क दूंगा आपको कि आप ये बनाओ अदर एटम के लिए। ठीक है। ऑल्दो आपने बनाया होगा, अगर होमवर्क किया होगा तो। बनाया ना? मान लेते हैं कि ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी। तो मैंने नंबरिंग क्या कर रहा था इसका, बताओ? 1 2 3 4 so on। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख दिया मैंने। ये इंफिनिटी है, चलेगा? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस R0। बोलो। वेलोसिटी V0, रेडियस R0। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, M11, यहाँ 1 पुट करोगे, R0 R0 ही होगा, R0/1 V0/1 1। ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट का 4R0 और वेलोसिटी V0/2 दिख रहा है। थर्ड ऑर्बिट 9R0 वेलोसिटी देख रहे हो, सबसे ज्यादा स्पीड फर्स्ट ऑर्बिट में V0 से, सेकेंड में V0/2, थर्ड में V0। फिर आगे बढ़ते हैं। 25R0 V0/4 ना, फोर्थ ऑर्बिट ना, तो सॉरी 16 हाँ ये वाला कितना? 16R0 and V0/4। नाउ फिफ्थ ऑर्बिट सर एक ज्यादा कर दिया आपने। 1 2 3 4 5 सही तो है। नहीं सर, एक ऊपर से अच्छा ठीक है, ठीक है, वो सही कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी सही है। 25R0 और ये हो गया V0/5। ऐसे चलता जाएगा।
मैंने 5 तक ही बोला था, कम से कम 5 तक तो लिखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास। अब जो है आपके मॉड्यूल में भी एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी दिया होगा और मैं चाहता हूँ वो एक्सप्रेशन आप मुझे बताना शुरू करो। E1 कितना था? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ यहाँ पुट करो ना, n के जगह पे 1 रख दो। कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पक्का? हाँ। सब लोग यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखो, -13.6 बाई 2 का स्क्वायर 4, -13.6 बाई 4। फिर देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट इज -3.4, थर्ड ऑर्बिट -1.51 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है? हाँ, फोर्थ ऑर्बिट -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट भी लिख दिया। हाँ ये सारे एक्सप्रेशंस आपके मॉड्यूल में कैलकुलेटेड हैं, है ना? हाँ, E5 -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड। एक और बता दो, चलो E6 भी बता दो। कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, वो हाँ? तक किया था कैलकुलेट। 0.38। अरे है, लोग पढ़ते हैं क्लास में से थोड़ी। हाँ, सर आपने होमवर्क दिया था E7 मेरा मन में तो फिर नेक्स्ट पूछ रहा हूँ, बताओ। यहाँ 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा 49। बताओ -13.6 डिवाइड बाय 49 हाउ मच? मॉड्यूल में दिया होगा, आप मॉड्यूल से देख के लिख सकते हो। E7 भी दिया है मॉड्यूल में, आप देखो जल्दी बताओ। मिला? नहीं मिल रहा है? कोई नहीं बता पा रहा है। तूने क्या कैलकुलेट? तक ही दिया है, E7 तक नहीं दिया है सर। E7 नहीं दिया है? नहीं। E7 तो जानना है मेरे को, जल्दी से कैलकुलेट करो। -3.38 आया था E6। E7 0.27 हाँ सर, हाँ 0.277 0.2 77 कंफर्म। हाँ E6 तक तो दिया हुआ है मॉड्यूल में। E7 है 0.27 0.27, चलो मान लेते हैं कि सही है ये, ठीक है? सही। लिखो इसको। ये सेम डायग्राम He प्लस Li प्लस 2 एंड B प्लस 3 के लिए होमवर्क था, एंड अगेन फिर वही होमवर्क है। ये चाहिए मेरे को फिर से बना हुआ। उसी डायग्राम में कि नया डायग्राम? नई डायग्राम, इस नया He प्लस के लिए है ना, एक बार करना है। एनर्जी तो मैंने बोला था V नॉट E नॉट के टर्म्स में नहीं लिखने की, प्रॉपर एनर्जी लिखने की है, ठीक है? तो ये H के लिए बनाना है कि H के लिए? H के लिए तो बना दिया मैंने, अब He प्लस के लिए ही बनाना है सिर्फ। अच्छा हम इसे H हाँ, ये लिख लो He प्लस Li प्लस 2 एंड B प्लस 3। बना लिया है ना? फिर से प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो याद नहीं आ रहा था, देखा था तुमको। हाँ, तुमने होमवर्क किया था? देखो फॉर He प्लस Z का वैल्यू तो 2 है, राइट? अब रेडियस का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? R नॉट n स्क्वायर बाई 2, रेडियस का एक्सप्रेशन। वेलोसिटी का V नॉट Z बाई n, तो ये कितना आ गया रेडियस का एक्सप्रेशन? Rn R नॉट बाई 2 इंटू n स्क्वायर, और Vn का एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद 2V नॉट बाई n
2v0/n। एनर्जी का एक्सप्रेशन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। z के जगह पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4 बाई n स्क्वायर। ये थोड़ा सॉल्व करो कितना होगा, 13.6 इंटू 4 कितना होगा बता सकते हो क्या? 13.4 into 6 नहीं, 13.6 इंटू 4, 13.6 इंटू 4 54.4 -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, ठीक है? करें? ये हटा देता हूं। हाइड्रोजन का जो डायग्राम बनाया था वो बाद में बनाते हैं, पहले यहाँ देखो। ये फर्स्ट ऑर्बिट मान लेते हैं, तो रेडियस कितना है बच्चे? रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट में r0/2, फर्स्ट ऑर्बिट में n की जगह पे 1 रखोगे, है ना? r0/2 into 1 का स्क्वायर। एंड वेलोसिटी यहाँ पे 1 रखो, कितना मिलेगा? 2v0। उसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट में रेडियस यहाँ 2 रखो, r0 into 4/2 कितना हो गया? 2r0। वेलोसिटी यहाँ पे 2 रखो, v0। बोलो, आपको याद है हाइड्रोजन के लिए जो हमने अभी किया था, फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस कितना था हाइड्रोजन का? r0 था फर्स्ट ऑर्बिट में, एंड वेलोसिटी था v0 फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए क्या था बताओ? 4r0 लिखा था तुमने, एंड वेलोसिटी v0/2। थर्ड ऑर्बिट क्या लिखा था बताओ? 9r0 लिखा था, भी लिखा था ना, v0/3। गौर कर, जो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड है, हीलियम का वो स्पीड सेकंड ऑर्बिट में है। देखो, ये 1 है, ये 2 है। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में जो स्पीड है, हीलियम का वो स्पीड किस ऑर्बिट में? सेकंड ऑर्बिट में। चलो थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करो जल्दी से। यहाँ 3 रख के देखो, 9v0/2, 4.5r0। बोलो, 9r0/2, 4.5। अच्छा, यहाँ पे 3 रख के देखो कितना हो गया? 2v0/3 दिख रहा है? अच्छा, फोर्थ ऑर्बिट बताओ जल्दी से, कितना? यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 8r0। एंड वेलोसिटी 2v0/4 है ना? उसी तरह से फिफ्थ ऑर्बिट बताओ जल्दी से। हाँ, 25/2, 12.5r0। एंड वेलोसिटी 2v0/5, 2v0/5। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में क्या हो गया इसका रेडियस? 16r0, वेलोसिटी v0/2। फिफ्थ ऑर्बिट में क्या हो गया? 25r0, वेलोसिटी v0/5। सिक्स्थ ऑर्बिट में देखो, हाइड्रोजन दोबारा बना रहा हूं मैं, 36r0, v0/6। बैक टू बैक हाइड्रोजन भी है आपके पास, दिख रहा है? नाउ यहाँ पे देखो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 तक लिखा है मैंने। नाउ इसकी एनर्जी आपको पता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड ऑर्बिट की। थर्ड ऑर्बिट की -1.51। अरे बोलो जल्दी जल्दी, हाइड्रोजन का सीक्वेंस याद करो फिर से। पहला ऑर्बिट में कितना एनर्जी हाइड्रोजन का? सेकेंड में, थर्ड, हाँ, फोर्थ, फिफ्थ,
याद आ रहा है? हाँ आप चाहो तो एनर्जी लिख सकते हो ऐसे E5 E4 E3 E2 and this is E1। अब इसका एनर्जी का बारी है। नंबरिंग कैसे चलेगा? 1 2 3 4 5। चलो 5 तक कर लेते हैं। पहला एनर्जी कितना है? एनर्जी में 1 रखो जल्दी से। फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी आ गई? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज E1 फॉर हीलियम। हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि वही हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो -13.6। फिर सेकंड ऑर्बिट में बताओ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 54.4 by 4 -13.6 है। अब देखो यार नया चीज सीखो, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो हीलियम के सेकंड ऑर्बिट में है। देख लो, हीलियम का सेकंड ऑर्बिट में कितना है? -13.6, जबकि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है? तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना तुमसे कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वही एनर्जी हीलियम के कौन से ऑर्बिट में होगा, He+ के कौन से ऑर्बिट में होगा। क्वेश्चन समझे क्या है? इन विच ऑर्बिट ऑफ He+ will have same energy of electron as that of energy in the first orbit of hydrogen। क्वेश्चन समझा कैसा है? क्या बोल देंगे? In which orbit of He+, in which orbit of He+, energy of electron is same as that of energy of electron in first orbit of hydrogen atom। तो क्या होगा? इसका कौन सा ऑर्बिट में है? इसके फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 है और इसके सेकंड ऑर्बिट में -13.6 है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि इन विच ऑर्बिट ऑफ He+ the velocity of electron is same as that of first orbit of hydrogen atom। तुम देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है वेलोसिटी? v0 है। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है वेलोसिटी? और He+ के फर्स्ट ऑर्बिट में 2v0 है, जबकि सेकंड ऑर्बिट में कितना है? तो फिर से आंसर क्या हो गया? सेकंड ऑर्बिट। दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है अभी आपको, समझ गए ना? दो क्वेश्चन कौन कौन से मैं फिर से डिक्टेट करूंगा। चलो इसका E3 बता दो। E3 -6.04। इसको 9 से डिवाइड करना होगा। हाँ। कितना? -6.04। -04। वेरी गुड। E4 बता दो। -3.4। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे एक नया चीज फिर से सीखो, हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट में -3.4 है, जबकि हीलियम के फोर्थ ऑर्बिट में -3.4 है। दिख रहा है? हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में -3.4 है, सेकंड में, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में। दिख रहा है? और यहाँ पे He+ के फोर्थ ऑर्बिट में वो है। लास्ट एक E5 बता दो। चलो ज्यादा नहीं चलते हैं। -2.176। 176 18 मान लेते हैं। चलो चलेगा? तो देखो क्या होता है जब आप कंपैरिजन करते हो ना, तो क्वेश्चंस ये पता है इन दोनों के कंपैरिजन में 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड दैट इज द बोर मॉडल क्वेश्चन। यही तो बोर मॉडल का क्वेश्चंस होता है। क्लियर हो रहा है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर्कल डायग्राम बैक टू बैक बनाकर कैलकुलेशंस के साथ उसको बार बार देखने से क्वेश्चंस 1000 करने की जरूरत नहीं, आइडिया लग जाएगा। अच्छा यार इसका तो मेरे पास डायग्राम बना हुआ है, चलो एक बार देख लेते हैं। और नहीं हुआ तो रियल टाइम में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्या? तो दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो, ये डायग्राम के जगह छोड़ो, फिर क्वेश्चन लिखो। इन विच ऑर्बिट ऑफ He+, in which orbit of He+, in which orbit of He+, energy of electron is same as that of, in which orbit of He+, energy of electron is same as that of, energy of electron is same as that of energy of electron in first orbit of hydrogen atom, energy of
electron in the first orbit of hydrogen atom. देखो एक तो है कि डायरेक्ट हम आंसर सेकंड कर दे क्योंकि हमारे पास डायग्राम बना हुआ है। बोलो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एनर्जी हाइड्रोजन का -13.6। He+ का डायग्राम बना हुआ है, बताओ किस ऑर्बिट में है वो, सेकंड में। डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच देखो क्या है इसको सॉल्व करने का। आप क्या करना है, आपको एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ He+ है ना इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H, ये इक्वेट करना है आपको। बोलो यही इक्वेट करना है ना, हमें n नहीं पता, n के टर्म्स में ही रहने देते हैं। इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर। हमें नहीं पता ना हीलियम के कौन सा ऑर्बिट है, तो उसको n ही रहने देते हैं। लेकिन जैसे He+ है तो Z का वैल्यू तो पता चल गया। और हाइड्रोजन के लिए कितना लिखेंगे, -13.6, हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर और इसका ऑर्बिट भी 1 ही दिया हुआ है। बोलो तो यहां से बताओ ये और ये कैंसिल, n² = 2 स्क्वायर, n = 2। एक तो डायरेक्ट तरीका है और एक ये अप्रोच है। बोलो समझ में है, यस नो? ये अप्रोच समझ में क्या किया, हमने He+ के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन He+ के लिए हमें ऑर्बिट पूछा गया था, इसीलिए ऑर्बिट को हमने n ही माना है, ऑर्बिट का वैल्यू नहीं रखा है। जबकि हाइड्रोजन के लिए ऑर्बिट का वैल्यू गिवन था क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन पूरा नाम लिखा हुआ है। एक तो वो, और एक अभी इतना जो मेहनत किया उसमें डायरेक्ट कंपेयर कर लिया। बोलो नेक्स्ट बोले। कैसे सॉल्व हो गया, सबको आ रहा है समझ में? ये और ये कैंसिल हो गया। एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता लिखो, इन विच ऑर्बिट ऑफ B+3, in which orbit of Be+3, in which orbit of Be+3 energy of electron is same as that of first orbit of hydrogen atom. In which orbit of Be+3, in which orbit of Be+3 energy of electron is same as that of first orbit of hydrogen atom. It's same as that of energy of electron in first orbit of hydrogen atom. ट्राई करो, ये खुद से ट्राई करो, क्योंकि आपके पास P+3 का तो सर्कल डायग्राम अभी है नहीं, तो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ये वाला तरीके से, अगर ये तरीके से रेडियस का रेशियो पूछे, वेलोसिटी का रेडियस, कुछ भी पूछे बता दोगे? कोई तकलीफ आएगी? नहीं ना? देखो जितने सिंपल तरीके से, अभी 2 बार हाइड्रोजन का ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, जस्ट कि हाँ तुम किसी तरह याद कर लो, है ना? इस बात को समझो और इसको याद कर लेना। एनर्जी ऑफ B+3 नहीं इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट, यही था क्वेश्चन में। बोल रहा है B+3 का कौन सा ऑर्बिट ले ताकि उसकी एनर्जी, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी उससे मैच कर जाए। तो इसके जगह पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर, और इसके जगह पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन है तो H हो गया, Z का वैल्यू 1 और ऑर्बिट भी 1 ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से मैच करो n = 4 आ जाएगा। देख रहे हो? हाइड्रोजन का पता है, एक शॉर्टकट समझो, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वही एनर्जी He+ का सेकंड ऑर्बिट में है, Li+ का थर्ड ऑर्बिट में है, Li+2 का, एंड B+3 का फोर्थ ऑर्बिट में। ये सीक्वेंस बनना चाहिए। क्लियर हो रहा है? बोलो। नाउ दिस इज ऑल अबाउट, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा रेडबर्ग इक्वेशन एंड ऑल, है ना?
थोड़ा नई नई थ्योरी में जिसमें क्वेश्चंस और आएंगे